नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दोनों फिर चर्चाओं में रहने की वजह यह है कि कांग्रेस एक तरफ जहां चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया है उससे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति अब मजबूत हो चुकी है। इस प्रोग्राम में आज बताएंगे कि किस तरह प्रशांत किशोर एक बड़ी रणनीति बनाते नजर आएंगे और प्रशांत किशोर की इस रणनीति से प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कितना फायदा मिलेगा। लेकिन सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तीनों कृषि बिल अब सरकार वापस लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले ये ऐलान कर योगी सरकार के लिए काम आसान कर दिया, यानी कि योगी आदित्यनाथ के लिए अब रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी यहां पर फंस चुकी हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने अभी तक तो कई बड़े ऐलान किए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ऐलान से प्रियंका गांधी थोड़ी परेशान दिखती नजर आ रही है। लेकिन हाल ही में खबर सामने आई थी कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस की चुनावों में मदद करते नजर आएंगे। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले और पंजाब चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस भी बहुत बड़े हद तक काम करती नजर आ रही है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए रणनीति बनाते नजर आएंगे तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले भी वो कांग्रेस के लिए रणनीति बनाते नजर आएंगे। तो यानी कि चुनाव से पहले इस वक्त प्रशांत किशोर को प्रियंका गांधी का साथ मिलता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी इस बात को समझती हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का कांग्रेस के साथ आना और कांग्रेस के साथ मिलना कितना ज्यादा जरूरी है। और अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ मिलते हैं तो इसका बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को होगा। अगले साल से कई राज्यों में चुनाव है, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में, उत्तराखंड में, गुजरात में, और ये ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस को चुनाव जीतना जरूरी है, क्योंकि अगर इन राज्यों में कांग्रेस चुनाव जीतती है तो सीधा लोकसभा चुनावों पर असर पड़ता नजर आएगा। कांग्रेस पार्टी के पास मौजूदा समय में कोई सलाहकार नहीं है, कोई ऐसे रणनीतिकार नहीं है जो चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी की मदद करे। तो यहां पर अब यह देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ही एक ऐसे रणनीतिकार बने हैं जो पूरी तरह से तस्वीर पलट सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश के माहौल को बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ऐलान के बाद फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए अब चीजें अलग होती नजर आ रही हैं। यानी एक और जहां उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का अभी तक सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा था और ये बहुत बड़ी आशंका लगाई जानी शुरू हो गई थी कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बड़े स्तर से चुनाव जीत रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद से स्थिति अलग हो गई। हालांकि अगर हम बात करें तो कुछ समय पहले प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी को अगर सीएम के लिए उतारा जाता है तो फिलहाल यहां पर कांग्रेस के लिए फायदा होगा। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव के समय प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए रणनीति बना रहे थे, लेकिन उस समय हुआ क्या कि कांग्रेस को फायदा नहीं हो पाया। दरअसल राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चीजों को खराब कर दिया। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो प्रशांत किशोर अब मौजूदा समय में कांग्रेस के लिए रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात क्या है कि अब प्रशांत किशोर को प्रियंका गांधी का साथ मिलना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी एक नई टीम तैयार करती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी की इस नई टीम में कौन कौन शामिल होंगे ये देखने वाली बात है। प्रियंका गांधी की इस नई टीम में सचिन पायलट साथ हो सकते हैं, राहुल गांधी साथ हो सकते हैं और प्रशांत किशोर की रणनीति अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के समय कारगर साबित हो जाती है, बहुत बेहतर ढंग से स्थिति दिखती नजर आती है, तो ये माना जाएगा कि वाकई प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले तस्वीर बदल दी। प्रशांत किशोर तस्वीर बदलते नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं तो लोकसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस ने अभी से रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस अभी से बहुत बड़े हद तक काम करती नजर आ रही है, कांग्रेस अभी से बहुत बड़े हद तक चीजों को अलग करती नजर आ रही है। लेकिन
फिलहाल की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये बहुत बड़े हद तक ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए जो वक्त है अब वो बहुत अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि जनता कांग्रेस के साथ जुड़ रही है। कांग्रेस जमीनी स्तर के मुद्दों पर बात कर रही है। जनता प्रियंका गांधी के साथ जुड़ती चली जा रही है, जनता सोनिया गांधी के साथ जुड़ती चली जा रही है, राहुल गांधी के साथ जुड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ना यानी कि जनता अब बदलाव की बात कर रही है। जनता ये समझ चुकी है कि देश में एक और जहां धर्म जाति की राजनीति का खेल बीजेपी कर रही है, बीजेपी बहुत बड़ा कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कार्ड अब बहुत हद तक सही साबित नहीं बैठ रहा है। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह ऐलान करना पड़ा कि तीनों कृषि बिल वापस लेंगे। देखिए, तीनों कृषि बिल वापस लेने के बाद अब क्या स्थिति है, यह समझने वाली बहुत बड़ी बात है। किसान इस वक्त समझ चुका है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले बीजेपी के सामने कोई रास्ता रहा नहीं, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों के आगे झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हार मान ली है कि हाँ ठीक है, किसान जीत गए और उनकी हार हुई, लेकिन किसान ये समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल ऐलान किया है कि तीनों कृषि बिल हम वापस ले रहे हैं, लेकिन किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत ये साफ कर चुके हैं कि जब तक संसद में बिल पूरी तरह से इस पर काम नहीं होगा, जब तक और किसानों की परेशानी है, जैसे एमएसपी है, बिजली बिल में कमी है, इस पर बात नहीं होगी, तब तक किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। और किसान आंदोलन है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सत्ता को गिरा रहा है। किसान आंदोलन है जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ के पसीने छूट रहे हैं। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं, अगर किसान आंदोलन खत्म नहीं होता है और किसान अपने घर वापस नहीं जाते, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए रास्ता आसान हो रहा है, बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही है। यहाँ पर यह भी देखा गया कि किसान बहुत बड़े हद तक जो बॉर्डर पर बैठे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर जो धरना दे रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही, अगर वो लिखित में दिया गया होता, बाकायदा उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर होते, तो बात कुछ और ही होती। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर अब जनता विश्वास नहीं करती। ये इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के समय ऐलान किया था कि देश में काला धन वापस आएगा, हर शख्स के खाते में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। देश में काला धन आया या नहीं आया, सरकार ने जानकारी नहीं दी, किसी के खाते में 15 लाख नहीं आया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कहते हैं कि देश में बड़े स्तर पर निजीकरण करके फायदा करवाया जाएगा। उन्होंने ये भी बोला कि स्वरोजगार जैसी योजनाओं को चलाया जाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार की एक आध योजना के अलावा किसी योजना का फायदा जनता को नहीं हुआ। और आज देश में लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, देश की हालत जो खराब पड़ी है, इसी वजह से जनता बदलाव कर रही है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो फिलहाल प्रशांत किशोर है जो पूरी तरह से रणनीति बना सकते हैं और पूरी तरह बीजेपी की रणनीति को फेल करते हुए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए बदलाव ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।